नमस्कार, प्रज्ञा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे देश भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों से। और समाचारों में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार देश दुनिया में किन किन अभियानों के माध्यम से नव सृजन में लगा हुआ है। वे कौन कौन से अभियान हैं जिनसे राष्ट्र और समाज का निर्माण संभव है। ऐसे अभियानों से आज हम जुड़ेंगे। खबरों से जुड़ने से पूर्व आपको गायत्री परिवार की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराने का मन है। जी हाँ साथियों, गायत्री परिवार जीवन जीने की कला का संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र निर्माण करने वाले व्यक्तियों का एक संघ है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुए हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक आंदोलन के रूप में उभरा है। वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित युग सुधार आंदोलन भी है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा द्वारा स्थापित युग सुधार आंदोलन है, जैसा कि इसका ध्येय वाक्य है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस विश्वास के आधार पर आचार्य पंडित श्री राम जी की मान्यता थी कि व्यक्ति के आत्म सुधार से ही युग सुधार हो सकेगा। तो आइए जुड़ते हैं देश भर में गायत्री परिवार के रचनात्मक और सकारात्मक अभियानों से प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं। शांति कुंज हरिद्वार युग तीर्थ के व्यवस्थापक आदरणीय महेंद्र शर्मा ने युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कुछ संस्मरण सुनाए और गुरु कृपा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुरु कृपा किस प्रकार से हमें मिलती है, इस पर विस्तार से संबोधित किया है आदरणीय महेंद्र शर्मा जी, व्यवस्थापक शांति कुंज हरिद्वार। अप्रैल महीने 13 तारीख थी। हिमालय की ऋषि सत्ताओं को इनवाइट किया था। आपको मालूम है गुरुदेव के हाथ में चाकू लग गया था और तब उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया था और बंद करके वो सूक्ष्मीकरण की साधना में चले गए थे। हम और हमारे साथ एक सरकारी पुलिसमैन था भीम, दोनों गन लेकर के गुरुदेव के पहरेदारी में रहते थे। ताला लगा दिया गया था, वहाँ ड्यूटी किया करते थे। घटना उन दिनों की है जब अखंड ज्योति हाथ में आई जनवरी की, तो उसमें अपनों से अपनी बात में लेख लिखा था कि इस बार हम हिमालय गए और हमको 1 सप्ताह उन लोगों के बीच में रहने को मिला। हमने उनसे लंबे समय तक बातचीत की, भविष्य की योजनाओं को कैसे उतारेंगे इस पर चर्चा की और 1 सप्ताह के बाद हमने उन्हें इनवाइट किया और उन्होंने कुंभ में आने के लिए स्वीकृति दे दी है। भीम ने जब इसको पढ़ा तो बोला ये क्या लिखा है, अब क्या लिखा है तो तू भी पढ़ ले यार, हम भी पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी हिमालय गए, इसमें तो लिखा है और ये लेखनी गुरुजी की है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, ताला लगा है, ताला भी लगा है, तो कैसे जा सकते हैं। पुलिस वाला था, उसको ये शक हुआ कैसे जा सकते हैं, ये सब फालतू की बातें लिख दी। परेशान मत हो, माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी के पास हम दोनों गए, माता जी वही लेख लेके पढ़ रही थी। भीम ने कहा माता जी, बोला यही लेख पढ़ रही हूँ। बोला माता जी ये कैसे संभव है, इसमें लिखा है गुरुजी 1 सप्ताह के लिए चले गए, मैं तो यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, दिन और रात हम लोग यहीं बैठे रहते हैं। बोला हाँ बेटा बैठे तो रहते हो, पर गुरुजी गए हिमालय, इसमें तो लिखा है कि गुरुजी हिमालय चले गए, तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मैं तो कोतवाली में हर दिन जाकर लिख के आता हूँ शाम को कि यहाँ पर गुरुदेव हैं और सुरक्षित हैं। और अगर उनने पढ़ लिया इसको कि वो 1 सप्ताह के लिए चले गए, तो बोले तेरी रिपोर्ट तो झूठी है, तेने तो इसमें लिखा है कि गुरुजी यहीं है और इस पर तो लिखा है गुरुजी गए।
बोले अब क्या करूं? मैंने पूछ माता जी से, पूछ। तो माता जी ये कैसे हो सकता है? तो बोला बेटा अब कैसे बताऊं तुझे, तुझे मैं समझाऊं कैसे? ये चाबी उठा और ताला खोल के देख ले तेरे गुरुजी हैं कि नहीं। ताला खोल के देखा तो गुरुजी तो बैठे थे, अखंड ज्योति लिख रहे थे। बोला भाई ये तो बड़े असमंजस की बात है, माता जी कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा मैं समझाती हूँ तुझे, तुम्हारे ही कुल खानदान में कोई कृष्ण हुए हैं क्या? उसने कहा हाँ द्वापर में हुए थे कृष्ण। कहाँ पैदा हुए थे? मथुरा में। मथुरा में कहाँ पैदा हुए थे? जेल में। और मैंने सुना है कि जेल में ताले लगे थे, बड़े बड़े सिपाही उसमें पहरेदारी कर रहे थे। बोला हाँ, और कृष्ण मिले कहाँ? गोकुल में। तो बेटा वो तो पुलिस वाले बैठे थे वहाँ पे, ताले लग रहे थे और ताले लगे हुए। खबरों में आज जुड़ेंगे हम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, जहां पर निरंतर 51 कुंडी सूक्ष्म वेदी यज्ञ की श्रृंखला चल रही है, जिस पर कई बहनें माताएं इस आयोजन से लाभान्वित होती नजर आ रही है और अपने आप को गायत्रीमय जीवन जीने के लिए संकल्पित होती नजर आ रही है। देखते हैं 51 कुंडी वेदी सूक्ष्म गायत्री यज्ञ लखीमपुर खीरी में संपन्न होता हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार बड़ौदा, युवा प्रकोष्ठ जेड बड़ौदा एवं शहर समन्वय समिति बड़ौदा, गायत्री चेतना केंद्र अलकापुरी बड़ौदा ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य एवं दिव्य आयोजन का कार्य संपन्न किया। शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष एवं नारी सशक्तिकरण वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार 8 मार्च 2022 को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस मनाया गया। खबरों में आगे जुड़ेंगे धनबाद उत्तर प्रदेश से, जहां पर गायत्री परिवार की टीम ने सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के द्वारा आयोजित दिनांक 6 मार्च को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड मैदान में धनबाद जिला गायत्री परिवार के द्वारा 29 जोड़ों वर वधू का सामूहिक विवाह उत्साहपूर्ण वातावरण सादगी पूर्ण संपन्न कराया। नारी सशक्तिकरण वर्ष में धनबाद जिला गायत्री परिवार के महिला प्रकोष्ठ की ब्रह्मवादिनी बहनों ने शादी संपन्न कराई। माला पकड़ के रखिए, माला पकड़ के रखिएगा, एक दूसरे का माला पकड़ के रखिए, एक दूसरे का हाथ लगा के रखिएगा। सब लोग सामने की ओर घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए। खबरों में आगे जुड़ेंगे शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में पौधारोपण अभियान पूरे देश भर में बड़ी सक्रियता के साथ चलाया जाता है और इस अभियान को कई यूथ ग्रुप बड़े सहजता और शानदार तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को संपन्न करते हैं। इसी कड़ी में यूथ ग्रुप कोलकाता ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है, जो 592 सप्ताह से निरंतर साप्ताहिक पौधारोपण अभियान करता चला जा रहा है और इस ग्रुप को लगातार कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी क्रम में एनएसजी कमांडो के फोर्स ने इस टीम को सम्मानित किया है, टीम के सदस्यों को सम्मानित किया है और आने वाले समय में पूरी टीम को शुभकामनाएं प्रेषित की।
खबरों में आगे जुड़ेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में देश भर में बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गायत्री यज्ञों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में देश भर में कई क्षेत्रों में यह आयोजन गायत्री महायज्ञ के साथ विराट कलश यात्रा और विभिन्न संस्कार बड़ी सादगीपूर्ण और संकल्प पूर्वक संपन्न हो रहे हैं। जैसे कुछ विशेष जगहों पर जहां पर यह यज्ञ बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में इसमें भाग लिया है, इस अभियान को चलाया है या गायत्री परिवार के द्वारा चलाए जा रहे सब आंदोलन में कहीं भी वो जुड़े हैं और कहीं भी किसी अभियान को गति दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो सब परमात्मा के प्यार को पाने के अधिकारी हैं। कुछ गुरुदेव नहीं, माता जी का आशीर्वाद उनके साथ है। आइए अब अगले कर्मकांड में शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए कलश का जल या कुंड के सामने जो जल है उन्होंने कार्यकर्ता भाई बहन और सभी के ऊपर शांति विसर्जन के समय में जल का छिड़काव करेंगे, विसर्जन करेंगे और आप सब सर झुका करके जल ग्रहण करेंगे। भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, शांति की वर्षा हो रही है। इस भाव से हमारे कार्यकर्ता भाई शीघ्रता से चलते हुए सब तक जाएं और सबके ऊपर जल का विसर्जन करेंगे 2-3 मिनटों तक। खबरों में एक महत्वपूर्ण खबर से जुड़ने जा रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार ने भारत सरकार के परमाणु विभाग के टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के अंतर्गत दोनों संस्थान जड़ी बूटी संस्थान के कृषिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, औद्योगिक एवं ज्ञान का आदान प्रदान मिलकर करेंगे। दोनों संस्थाएं मिलकर कृषि अनुसंधान पर और जड़ी बूटी अनुसंधान पर कई कार्य को अंजाम देंगे। दोनों संस्थाएं मिलकर खबरों में आगे जुड़ेंगे बिहार से, जहां वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत बिहार में AWGP कोलकाता टीटागढ़ बैरकपुर के द्वारा 29 अप्रैल 2018 को शुभारंभ किया गया वृक्षारोपण अभियान का 202वां रविवारी सप्ताह वृक्षारोपण सलेंदर मास्टर जी के यहाँ खांद्रा पांडेपुर शिमरी बक्सर में आदरणीय टीम AWGP शिमरी बक्सर के द्वारा उत्साहपूर्वक संपन्न किया। साथ ही बिहार नावदा में भी 89वां रविवारी सप्ताह वृक्षारोपण नारदीगंज बाजार में काली मंदिर के पास नारदीगंज नावदा में एकलव्य बाल संस्कार शाला के बच्चों द्वारा यह अभियान सफल हुआ। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम खबरों एवं जानकारियों से जुड़ने के लिए निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और वीडियो पत्रिका को शेयर जरूर करें ताकि अच्छी गतिविधियां आम जन तक पहुंच जाए और युग निर्माण का विस्तार हो सके। मिलते अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।